हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो देखिए, आज हम इस डेटा पे बात करेंगे, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो आपका अभी रिसेंटली लोको पायलट की भर्ती आई थी और 19 तारीख तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट था, है ना। तो किस जोन में, यानी कि टोटल जो जोन वाइज वैकेंसी थी, किस जोन में कितने स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए, यानी कि टोटल जो डेटा निकल के आया, फाइनली जो अप्रॉक्सीमेटली डेटा निकल के आया है कि किस जोन में, फला जोन में कितना कंपटीशन है, ये हम अंदाज़ा लगाएंगे और फला जोन में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, उस डेटा पे हम बात करेंगे। और इसी एनालिसिस के हिसाब से आप अपना जो तैयारी है वो तैयारी का एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जिस जोन में आपने, जैसे कि बिलासपुर जोन हो गया है ना एग्जाम्पल के लिए, अगर उस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया है तो फिर उस जोन में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो कंपटीशन के अनुसार आपको फिर तैयारी करना होगा। तो आपको एक लेवल पता चलेगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करना है। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन तैयारी तो फिर भी आपको टॉप लेवल का ही करना है ना, चाहे कंपटीशन कम हो या कंपटीशन ज़्यादा हो, तैयारी में तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देना है ना। तो सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो पार्टिसिपेट हुए, जो फॉर्म अप्लाई किए लोको पायलट के लिए, है ना। बस डट कर उनको अब तैयारी करना है ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो देखते हैं हम कौन सा जोन आपके लिए सेफ रहने वाला है, कौन सा जोन डेंजरस जोन है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये जो डेटा आपके लिए है, ये तो डेटा बिल्कुल, ये डेटा मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है और ये अप्रॉक्सीमेटली डेटा है। देखिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया इतना है तो भाई इतना ही है, बट ये है कि इसी के लमसम में फॉर्म अप्लाई हुआ है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका ये जो बिलासपुर जोन है ना, ये जो आपका बिलासपुर जोन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, 1316 वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 4,05,000 यानी कि 405 के का मतलब 4,05,000 विद्यार्थी इसमें क्या किए हैं, फॉर्म को अप्लाई किए, है ना। ठीक है, तो ये डेटा तो फॉर्म अप्लाई करने का है और ये डेटा है आपका इतना नंबर ऑफ वैकेंसी था। अगर इस डेटा के अनुसार हम एक अंदाज़ा लगाएं कि भाई कितना कंपटीशन हो सकता है, तो देखिए लगभग 308 कंपटीशन। 308 का मतलब क्या है कि एक सीट के लिए 308 स्टूडेंट्स खड़े हैं, है ना। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है बिलासपुर में अपने एक सीट पर, तो 308 बच्चों को आपको क्या करना होगा, पीछे करना होगा, है ना। तो यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर कंपटीशन जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, ज़्यादा तैयारी करना होगा। हालांकि ये मेरे इस बात पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड तो इस बात पर करता है कि पेपर का लेवल कैसा है ना। जिस लेवल का पेपर होगा उसी लेवल का मेरिट जाने वाला है। लेकिन कंपटीशन तो 308 है, जो तो अप्रॉक्सीमेटली 308 ही रहने वाला है ना। ये डेटा बिलासपुर का है। फिर वहीं पर देखिए सिकंदराबाद के लिए देखा जाए तो टोटल 2,67,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 758 पद थे इसमें और 353 छात्रों का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है एक सीट के लिए। वहीं पर पटना के लिए बात किया जाए तो पटना में देखिए केवल और केवल 38 ही पोस्ट थी। सबसे कम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम यहाँ पर पोस्ट थी। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी, इसमें फॉर्म जो अप्लाई किया है यहाँ पर 38 पोस्ट के लिए 27,000, है ना। 27,000 यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जो कि इनसे भी ज़्यादा, देखिए इससे भी ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन पटना में इससे भी ज़्यादा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को सोच करके फॉर्म अप्लाई किए हैं कि भाई हमारा तो पटना से, मतलब कि ये जो पटना सेंटर है, पटना जोन है, पटना से बहुत से विद्यार्थी ऐसे जो बिहार से हैं वो ज़्यादातर पटना जोन को पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि ये पटना जोन उनके बिहार से पास भी है, नज़दीक है। तो ये सोचकर भी बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं कि भाई हम ज़्यादा दूर वाले जोन में फॉर्म क्यों अप्लाई किए, अपने पास वाले जोन में ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 38 पोस्ट पर 27,000 लगभग फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जो कि 711 स्टूडेंट्स का यहाँ कंपटीशन है। फिर है आपका कोलकाता, 98,000 यहाँ पर वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हुए हैं। वैकेंसी तो 345 है, ठीक ठाक वैकेंसी है। 284 यहाँ पर क्या है,
कंपटीशन है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर देखिए बेंगलुरु का देखा जाए तो 1,62,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 473 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है, 343 यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है, कंपटीशन का लेवल। फिर मुंबई का देखा जाए तो 1,83,000 जो कि 557 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 355 स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपटीशन है, 335 स्टूडेंट पर सीट के लिए यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि किस जोन में कितने खतरनाक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, है ना। और नंबर ऑफ वैकेंसी तो आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कम ही थी, 5,696 पोस्ट, आई थिंक इतना ही था ना, हाँ 5,696 पोस्ट पर वैकेंसी थी। अब देखिए कितने सारे फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए हैं। फिर इलाहाबाद का देखा जाए तो 1,05,000 है ना, जो कि 286 पोस्ट के लिए 1,05,000 वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 368 अप्रॉक्सीमेटली पर सीट यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। फिर चेन्नई जोन का देखा जाए तो 71,000 फॉर्म गिरा हुआ है, जो कि 148 पोस्ट के लिए 480 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पर कंपटीशन रहने वाली है। फिर मालदा का देखिए 55,000 है ना, जो कि 217 पोस्ट के लिए 55,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 254 पर स्टूडेंट पर सीट यहाँ पर ये वो डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि एक सीट के लिए कितने लोग कंपटीशन लड़ेंगे, है ना, ये वो डेटा है आपके लिए। फिर मुजफ्फरपुर का देखिए आप, गुवाहाटी का आप देखिए, भुवनेश्वर का आप देखिए। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से जा करके आप इसको जरूर देखिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, वहीं से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा आप किस जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं, है ना। एक अनुभव आपको मिलेगा, एक अंदाजा आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ कैसा फॉर्म अप्लाई हुआ है। ये देखिए, ये चेन्नई का डबल हो गया है ना। रांची का देखिएगा कितना हुआ है, 50,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, है ना। गोरखपुर में देखिए 30,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। भोपाल जोन में देखिए 65,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। फिर अहमदाबाद में देखा जाए तो 85,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है ना। सिलीगुड़ी में देखिए लगभग इतना 20.6 के फॉर्म अप्लाई हुआ है, ओनली 67 पोस्ट के लिए, है ना। इससे पता चलता है कि हमारे देश में ना कितना ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, और ऐसे लोग बेरोजगार नहीं जो अनपढ़ हैं, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सक्षम हैं, जो बिल्कुल योग्य हैं, वो लोग कितना ज़्यादा बेरोजगार हैं, ठीक है। देखिए फिर है आपका आता है अजमेर में 86,000 लगभग, चंडीगढ़ में आपका 39 के, है ना। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में 17,000, जो कि केवल और केवल 70 वैकेंसी के लिए फॉर्म गिरा हुआ है। देखिए 17,000 चाहे 17 लाख फॉर्म अप्लाई हो, जितना पोस्ट है उतने ही बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है ना। तो ये डेटा आपको क्या बता रहा है, ये डेटा बता रहा है एक तो कि इतने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, और ये डेटा बेरोजगारी को भी बता रही है, ये मत भूलिए, बेरोजगारी को भी बता रही है कि कितना ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी कम रहता तो फिर कम फॉर्म अप्लाई होते, है ना। किसी की नौकरी अगर एक बार लग जाती है तो वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो दूसरे जगह फिर सोचते हैं कि हम थोड़ा सा और आगे जाएं, है ना। बाकी एक बार जॉब लग जाती है तो उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, वही सेवा देते रहते हैं देश को, है ना। तो ये टोटल डेटा है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो इसी के रेफरेंस में यानी कि इसके सिलेबस देखिए, मैं यहाँ पर बात किया हूँ कि सिलेबस का टोटल निचोड़ बताया हूँ, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स है, किस प्रकार से आपका सिलेबस है, और सीबीटी फर्स्ट कैसे आपको पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, कितना नेगेटिव मार्क्स है, और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ये सब कुछ इस वीडियो में बताया हुआ हूँ। 6 दिन पहले ही देखिए इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है, जो कि 361 व्यूज आया है। इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ना बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, है ना। या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप जब चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर वीडियो सेक्शन में जब जाएंगे तो भी ये वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसको ज़रूर देखिएगा, सिलेबस को समझिएगा, CBT 1, CBT 2, साइको टेस्ट, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, यानी कि 5 स्टेज में आपका ये लोको पायलट
कंप्लीट होगा, है ना। तो पांचों स्टेज के बारे में हमने यहाँ पर बात किया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये टोटल डेटा है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत ऐसे डेटा कलेक्ट करने में ना बिल्कुल पसीने निकल आते हैं, है ना। तो ऐसे डेटा आपको हम इकट्ठा करके एक ही साथ एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो के प्रति प्रेम दें, है ना, इस वीडियो के प्रति थोड़ा सा व्यवहार दें। तो इसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी प्यार देते रहिए, है ना। सेशन को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।